योग कारक ग्रह किन्हें कहते हैं और हम किसी भी जन्म कुंडली को देखकर ये कैसे पता लगा सकते हैं कि इनमें योग कारक ग्रह की स्थिति बन भी रही है या नहीं। आइए हम इस बात को देखें। किसी भी जन्म कुंडली में केंद्र भाव होते हैं और त्रिकोण भाव होते हैं। केंद्र भाव और त्रिकोण भाव। केंद्र भाव कौन से होते हैं? पहला भाव जिसे हम लग्न कहते हैं वह केंद्र भाव भी है और त्रिकोण भाव भी है। लग्न कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है, स्तंभ है। तो लग्न जो है पहला भाव वो केंद्र भाव भी है और त्रिकोण भाव भी है। अन्य केंद्र भाव कौन से हैं? पहला तो है चौथा, सातवां और 10वां। ये चारों आपके केंद्र भाव हैं। 1, 4, 7, 10। और त्रिकोण भाव कौन से हैं? पहला भाव तो केंद्र भाव भी है, त्रिकोण भाव भी है। इनके अलावा पहले के अलावा 5वां और 9वां भाव त्रिकोण भाव हैं। केंद्र भाव 1, 4, 7, 10। कुंडली का लग्न चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। और त्रिकोण पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव। ये 3 आपके त्रिकोण भाव हो गए। परंतु योग कारकों को पहचानने के लिए ये नहीं देखा जाता कि लग्न भाव जो है और जो आपका त्रिकोण भाव है, क्योंकि लग्न केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, तो उसको हम कैलकुलेशन में नहीं लेते जब योग कारक को देखना होता है। योग कारक ग्रह बेसिकली 12 लग्नों में से हम मेष लग्न से लेते हुए मीन लग्न तक आए तो 12 लग्न हो जाते हैं। और हम ये देखेंगे कि एक प्लैनेट 2 भावों के स्वामी हो जाते हैं। जैसे मंगल नंबर 1 मेष का भी स्वामी है, वृश्चिक उसका भी स्वामी मंगल ही, और शुक्र जो वृषभ राशि है उसके स्वामी शुक्र हैं और तुला के भी स्वामी शुक्र ही हैं। उसी तरह से बुध मिथुन के भी स्वामी हैं और कन्या के भी स्वामी हैं। चंद्रमा एक ही भाव का स्वामी है, सूर्य एक ही भाव का स्वामी है। फिर हम देखते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति धनु के भी स्वामी हैं और मीन के भी स्वामी हैं। और शनि मकर के भी स्वामी हैं तो कुंभ के भी स्वामी हैं। अब ये जो 12 आपके लग्न हैं, इनमें से केवल 6 ऐसे लग्न हैं जिनमें कि योग कारक ग्रह की स्थिति बनती भी है। 6 ऐसे लग्न हैं जिनमें कि योग कारक ग्रह की स्थिति बनती भी है। ये कौन से लग्न हैं? आइए हम देखते हैं। पहले हम समझें कि योग कारक कहलाने लायक ऐसी कौन सी स्पेशल क्वालिटी है या ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से कोई ग्रह योग कारक कहला पाता है। और ऐसा क्यों है कि केवल इन 6 लग्न, जो 12 लग्न हैं उनमें से केवल इन 6 लग्नों को ही ये योग कारक क्यों मिले हैं, ये हम देखें। योग कारक ग्रह वो होता है जो कि किसी भी कुंडली में एक केंद्र भाव का स्वामी हो और एक त्रिकोण भाव का स्वामी हो।
एक केंद्र भाव का स्वामी हो और एक त्रिकोण भाव का स्वामी हो। तो अगर हम 12 लग्नों को देखें तो हम ये पाएंगे कि कर्क लग्न में पंचम भाव का स्वामी मंगल, 5th हाउस के लॉर्ड मंगल हैं, और पंचम जैसा कि हमें पता है त्रिकोण भाव है। यही मंगल दशम भाव के स्वामी भी हैं, मेष के भी स्वामी हैं। कर्क लग्न में दशम भाव मेष है और मेष के भी स्वामी मंगल हैं। तो पंचम तो आपका त्रिकोण भाव हो गया और दशम केंद्र भाव हो गया। तो कर्क लग्न वालों के लिए मंगल योग कारक है। कई जगह तो योग कारक, एक्चुअली अगर योग कारक हॉरोस्कोप में प्रेजेंट हो तो वो योग कारक लग्न के लिए और उस व्यक्ति के लिए और उसकी लाइफ की स्थितियों के लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल बन जाएंगे। तो ये है कर्क लग्न के लिए मंगल योग कारक है। अब हम सिंह लग्न पर आते हैं। सिंह लग्न वालों के लिए भी हम लग्न को तो काउंट नहीं करेंगे योग कारक के कैलकुलेशन में, परंतु सिंह लग्न वालों के लिए चतुर्थ भाव वृश्चिक भाव है और वृश्चिक भाव के स्वामी मंगल हैं, और नवम भाव मेष है और मेष के स्वामी मंगल हैं। तो क्योंकि चतुर्थ भाव केंद्र भाव है और नवम भाव त्रिकोण भाव है, इसलिए सिंह लग्न वालों के कुंडली में योग कारक ग्रह की स्थिति बिल्कुल बनती है और मंगल उनके लिए योग कारक हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट हम आते हैं वृषभ को लेते हैं अपन। वृषभ लग्न जिसके स्वामी शुक्र हैं, वृषभ के लिए स्वामी शुक्र हैं, और हम अगर इस लग्न को देखें तो हम ये पाएंगे, आप काउंट करते हुए आए तो आप ये देखेंगे कि नवम भाव और दशम भाव के स्वामी शनि हैं। नवम भाव त्रिकोण भाव हो जाता है और दशम भाव केंद्र भाव हो जाता है और स्वामी शनि हैं, क्योंकि मकर नवम भाव है और कुंभ दशम भाव है। तो वहाँ पर भी सेम पोजीशन है। सेम पोजीशन कैसे है हम ये देख रहे हैं कि शनि 9th एंड 10th लॉर्ड्स हो गए, एंड 9th हाउस या नवम भाव त्रिकोण भाव हुआ और 10th हाउस या 10th भाव केंद्र भाव हुआ। तो वृषभ लग्न वाले लोगों के लिए शनि योग कारक हो जाते हैं। उसी तरह से तुला लग्न को आप देखिए। तुला लग्न अगर आप देखते हैं तो तुला लग्न में चतुर्थ भाव और पंचम भाव शनि हो जाते हैं। चतुर्थ भाव मकर है और उसके स्वामी शनि है। पंचम भाव जो है वो पंचम भाव कुंभ है और उसके जो लॉर्ड हैं वो भी शनि है। तो चतुर्थेश और पंचमेश शनि हो गए। चतुर्थ केंद्र भाव हो गया और पंचम जो है वो त्रिकोण भाव हो गया, तो मकर और कुंभ। तो तुला लग्न वालों के लिए शनि योग कारक ग्रह बन जाते हैं। अब हम अगले 2 लग्नों को देखते हैं। अगले 2 लग्नों में आप ये पाएंगे कि मकर और कुंभ, मकर लग्न वालों के लिए जिनका लग्न
मकर है उनके लिए वृषभ राशि 5th भाव हो जाता है और तुला राशि 10th भाव हो जाता है। पंचम तो त्रिकोण हो गया, दशम केंद्र हो गया और इस तरीके से शुक्र इस लग्न के लिए, मकर लग्न वालों के लिए शुक्र योग कारक ग्रह बन जाते हैं। अगला हम लग्न लें, वो है कुंभ। और कुंभ के लिए हम ये पाएंगे कि शुक्र 4th भाव केंद्र और 9वां भाव तुला। 4th भाव तो हो गया वृषभ और 9वां भाव हो गया तुला। इन दो के स्वामी शुक्र हैं। इसीलिए कुंभ लग्न वालों के लिए भी शुक्र योग कारक ग्रह बन जाते हैं। ये जो योग कारक ग्रह हैं, जैसे कर्क लग्न सिंह लग्न के लिए मंगल और वृषभ और तुला लग्न वालों के लिए शनि और मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए शुक्र, ये 6 लग्न हैं और ये 3 ग्रह हैं। और ये 3 ग्रह इन 6 लग्न वालों के लिए, 6 डिफरेंट लग्न वाले लोगों के लिए योग कारक हो जाते हैं। और योग कारक एक एक्सट्रीमली पावरफुल प्लैनेट होता है। एक बार पीड़ित हो या उसकी स्थिति खराब हो या कहीं ऐसे गड्ढे में पड़ा हो, तो भी वह अपनी पूरी ताकत लगाएगा कि वह किसी भी तरीके से लाइफ के सिचुएशंस को और लग्न को पूरी तरह से सपोर्ट करे। परंतु इन 6 लग्न में से भी, इन 6 लग्नों में से भी जब हम योग कारक की बात करते हैं तो केवल कर्क लग्न और सिंह लग्न जिनके लिए मंगल योग कारक हैं और वृषभ लग्न और तुला लग्न जिनके लिए शनि योग कारक हैं, ये 4 ही लग्न ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा लकी लग्न हैं ये, क्योंकि इनको ये योग कारक मिले हैं। मकर और कुंभ को योग कारक के रूप में शुक्र मिले तो हैं, पर हम आगे किसी वीडियो में देखेंगे कि योग कारक होते हुए भी शुक्र कई बार व्यक्ति के साथ चोट कैसे कर जाता है। एक शुक्र ही है जिसे योग कारक का दर्जा तो मिला है, परंतु योग कारक की तरह काम करे या नहीं करे ये इंडिविजुअल कुंडली पे डिपेंड करेगा। जबकि मंगल और शनि जब योग कारक हों तो हम उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट मानेंगे कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृषभ लग्न और तुला लग्न वालों के लिए। मकर और कुंभ के लिए स्थिति क्यों अलग है जबकि उनको भी शुक्र योग कारक के रूप में मिले हैं, ये हम अलग किसी वीडियो में देखेंगे।